आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। गुडविल क्या होती है? किसी फर्म द्वारा अर्न की गई रेपुटेशन, वो हमारी क्या कहलाती है? गुडविल। जैसे कोई फर्म है अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी तो उससे क्या होगा, जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होंगे, और सेटिस्फाई होंगे तो वो उसी शॉप पर, उसी फर्म पर बार बार में आएंगे। इससे क्या होगा, वो फर्म फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। तो इसलिए हम गुडविल है उसको एक मैग्नेटिक पावर भी बोल सकते हैं, जो अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ, कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करती है। वो फर्म जिसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, गुडविल अच्छी है, वो फर्म दूसरी फर्मों की बजाय ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, तो ऐसे फर्म जो दूसरी फर्मों की कंपैरिजन में फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, उन प्रॉफिट के प्रेजेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो गुडविल है उसकी क्या फीचर्स रहेगी। तो सबसे पहले है इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। जो हमारी गुडविल है वो इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी कि हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे हमारे पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। ठीक है, इन्हीं की कैटेगरी में हम गुडविल को इंक्लूड करते हैं। तो ये वियर एंड टीयर नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए जैसे फिक्स्ड एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो इस पे हम कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकती। नेक्स्ट है इट इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। हालांकि जो गुडविल है उस पे हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, उस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो गुडविल है उसकी वैल्यूज के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिन बिजनेस में सुपर प्रॉफिट होते हैं, यानी कि वो नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो गुडविल है हमेशा क्या रहेगी? इनटेंजिबल एसेट्स के रूप में रहती है। लेकिन ये तो नहीं है, बिजनेस है तो बिजनेस में कभी हानि होती रहेगी, कभी प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है, जब ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे गुडविल ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जिस समय पे गुडविल यानी कि प्रॉफिट जो है वो कम होने शुरू हो जाएंगे, तो क्या है, जो गुडविल है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। कि प्रॉफिट जब गिरने लग गए तो गुडविल भी जो है वो भी कम होने लगती है, उसकी भी वैल्यू जो है कम होने लगेगी। नेक्स्ट है इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। देखो, गुडविल को आप अकेले नहीं बेच सकते। ठीक है, कि कहते हैं भाई बिजनेस में से भाई आप मेरी गुडविल ले लीजिए, मैं गुडविल को बेच रहा हूँ। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि गुडविल को हम अकेले नहीं बेच सकते, बल्कि इसको किसके साथ सेल्स किया जा सकता है? जब आप पूरे बिजनेस को सेल करोगे तभी उसको आप सेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके एक अपवाद है। वो क्या है कि जब कोई न्यू पार्टनर है, ठीक है, वो आपकी फर्म में आता है, या कोई जो हमारा ओल्ड पार्टनर है वो फर्म को छोड़ के जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एडमिशन के टाइम क्या होगा, जो नया पार्टनर है वो फर्म में दूसरे पार्टनर के रूप में राइट्स लेने के लिए जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको क्षतिपूर्ति के रूप में उनके सैक्रिफाइस रेशो में गुडविल की अमाउंट देगा। इसी तरीके से जो रिटायर पर्सन है, रिटायर हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जो ओल्ड पार्टनर है अपने हिस्से को जो बाकी पार्टनर्स बच गए उनको देगा, तो उनके बदले में जो गेनिंग रेशो के अंदर जो गुडविल की अमाउंट जो है वो लेगा। यानी कि इन दो अपवाद को छोड़ के गुडविल का मूल्य उसी समय होगा, प्राप्त होगा, जब आप पूरे ही बिजनेस को सेल करेंगे। नेक्स्ट है इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, कि हम जो गुडविल है, गुडविल
की एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से चेंजेस होते रहते हैं, और उनके चेंजेस होने के साथ साथ इसकी गुडविल की वैल्यू में भी क्या आने लगता है, चेंजेस होता रहता है, यानी कि उतार चढ़ाव जो है वो होता रहेगा। नेक्स्ट है देयर कैन बी नो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल, यानी कि इसकी वैल्यूएशंस किस पे डिपेंड करेगी, जो वैल्यूएशन कर रहा है उसके निर्णय पे और उसके विवेक पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हमसे कैलकुलेट करवाया जाए तो हम अपने विवेक से काम करेंगे, तो अपने विवेक से काम करते हुए हम कोई गुडविल की कुछ और वैल्यू तय करें, कोई दूसरा पर्सन करे तो वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग उस बिजनेस में गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है देयर कैन बी नो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। नेक्स्ट है गुडविल में बी परचेज और नॉन परचेज। जो गुडविल है वो हमारी दो तरीके की हो सकती है, एक तो परचेज की हुई, एक नॉन परचेज की हुई। ठीक है, जो हमारी परचेज गुडविल होती है वो कब होगी, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज करता है। ठीक है, और जब वो परचेज करता है तो नेट एसेट्स जो है वो नेट लायबिलिटी से ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए एक बिजनेस है दूसरे बिजनेस को खरीद रहा है और उसकी एसेट्स जो है वो 20 लाख रुपए बनती है, लेकिन हम उसे क्या है 25 लाख रुपए दे रहे हैं, तो जो 5 लाख रुपए जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्या कहलाएगी, गुडविल कहलाएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, परचेज्ड गुडविल कहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारी नॉन परचेज्ड गुडविल। ये गुडविल क्या होती है, आपने खुद ने जनरेट की हुई होती है। ठीक है, ये कई रीज़न से हो सकती है, जैसे कि आपका बिजनेस है कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे कस्टमर को आने जाने में सुविधा होती है, या आपको रॉ मटेरियल जो है वो इजीली मिल जाए, आपका जो मैनेजमेंट है काफ़ी एफिशिएंट है, या आपके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है, या लंबे टाइम से वो कंपनी काम कर रही है जिससे उसकी क्या है गुडविल हो जाती है, उसके जो प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, और जो अकाउंटिंग के क्षेत्र से हम क्या करेंगे, जो परचेज गुडविल है ठीक है उसी को हम अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं, जो हमारी नॉन परचेज गुडविल है उसको हम अकाउंट में शो नहीं करते। नेक्स्ट है, ये हमारी थी बच्चे फीचर्स। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि कौन कौन से जो फैक्टर है वो गुडविल को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। यदि कोई बिजनेस है ठीक है सुविधाजनक या फिर किसी मेन व्यापारिक केंद्र पर है तो उसकी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कस्टमर जो है वो आसानी से आ जा सकेंगे। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। यदि बिजनेस का जो संचालन है वो एक्सपीरियंस योग्य और दूरदर्शी मैनेजर्स के हाथ में है तो वहाँ के जो प्रॉफिट है उस बिजनेस के प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यू बढ़ेंगे, जिसके कारण क्या होगी, गुडविल भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है भाई व्यवसाय की अवधि, यानी कि नए बिजनेस के कंपैरिजन में जो पुराने बिजनेस होते हैं उनकी गुडविल क्या है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो पुराने बिजनेस के कस्टमर की संख्या जो है वो ज़्यादा होगी, जो कि अब नए कस्टमर्स जो नए बिजनेस खुले हैं उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो बिजनेस जो है जितना ज़्यादा लंबा होगा उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है जो हमारे गुड्स है उसकी नेचर किस प्रकार से है। ठीक है, यदि इस पे बात पे भी डिपेंड करेगी कि गुडविल की व्यवसाय जो है किस प्रकार की वस्तु का व्यवसाय कर रहा है। यदि वो बिजनेस ऐसी
वस्तुओं का क्या करता है जिनका उपयोग हम डेली करते हैं, तो ऐसे वस्तुओं की मांग स्थिर रहेगी, तो वहाँ पे जो गुडविल है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और यदि कोई फैशनेबल गुड्स है, उसकी फैशनेबल गुड्स की तो डिमांड क्या है, अस्थिर रहती है, तो उसके जो प्रॉफिट है उसमें भी क्या है, उतार चढ़ाव रहेगा और गुडविल की वैल्यू भी कम होगी। नेक्स्ट है पोर्शंस ऑफ लाइसेंस। यदि किसी फर्म के पास कोई आयात लाइसेंस है तो ऐसी फर्म की गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि ऐसे लाइसेंस के बिना नई फर्मों के लिए ऐसे बिजनेस में प्रवेश करना कठिन होगा। नेक्स्ट है एकाधिकार तथा अनधिकार। यदि किसी व्यवसाय का बाजार पे एकाधिकार है तो इसके जो प्रॉफिट है वो बने रहते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी अन्य अधिकार है उसके पास, जैसे कि पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है या फिर कोई दूसरी डिस्काउंट्स है उसे मिल रही है, तो ऐसे बिजनेस की गुडविल क्या है, वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है रिस्क इन्वॉल्व। यदि किसी बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ की गुडविल क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट है, अनसर्टेंसी बनी रहती है कि कभी प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, कभी प्रॉफिट वहाँ पे कम होंगे। और यदि बिजनेस में रिस्क कम है तो गुडविल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे जो बिजनेस है वो स्थिर बने रहेंगे। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो यदि किसी बिजनेस में पिछले साल में जो लाभ है वो लगातार बढ़ रहे हैं तो वहाँ की गुडविल जो है वो ज़्यादा होगी, और यदि वहाँ के प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो वहाँ की गुडविल जो है वो कम रहेगी। नेक्स्ट है फ्यूचर कंपटीशंस। यदि किसी बिजनेस में फ्यूचर में कंपटीशंस ज़्यादा होने की संभावना है तो ऐसे गुडविल वहाँ की कम होगी। नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायर्ड। यदि दो बिजनेस की जो लाभ कमाने की दर है वो एक समान है तो जिस बिजनेस ने कम कैपिटल इन्वेस्ट की है वहाँ की गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गए, कि आपका जो कंपनी है, फर्म है, उसके कस्टमर्स के साथ कैसे रिलेशंस हैं। यदि अच्छे हैं तो गुडविल ज़्यादा होगी, यदि अच्छे नहीं है तो गुडविल कम होगी। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन है, ठीक है, वो आपकी कंपनी में के फेवर में है या फिर नहीं है। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो स्टेबल है या फिर नहीं है। इसी प्रकार से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स है, यदि कंपनी अच्छे कर रही है, जहाँ रिसर्च होती रहती है, डेवलपमेंटल एफर्ट करते रहेंगे, तो वहाँ की जो गुडविल है उस कंपनी की गुडविल क्या है, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टू एस्टेब्लिश ब्रांड पॉपुलरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ क्वालिटी। यदि आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाएंगे कस्टमर्स को तो वो सेटिस्फाई होगा तो बार बार आपकी कंपनी के पास आएगा, तो वहाँ के प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो जो गुडविल है वो भी बढ़ेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं, गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमें गुडविल की वैल्यूएशंस को करने की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो 3 सिचुएशन होती है जिसमें हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इन केस ऑफ सोल ट्रेड। ठीक है, तो इसमें कब कहेंगे, जब कोई एकाकी व्यवसायी अपना बिजनेस को बेच रहा होता है, या फिर जब कोई व्यवसाय में किसी दूसरे बंदे को पार्टनर बनाया जा रहा हो,